Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2026 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज से आपका जो कि एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट था। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है आपका जीके जीएस पोर्शन और आपका जो कि इंग्लिश मीडियम में बोले तो बाइलिंगुअल में भी रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड हु वर द सामंत। तो आपका जो कि पूछा गया था मरणोत्तर काल के संदर्भ में सामंत कौन थे जो कि आपका आया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ शासक सामंती प्रभु का जो राजा को राजस्व कर देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे वो जो कि आपका सामंत कहलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सब ऑर्डिनेट रूलर्स फ्यूडल लॉर्ड्स हु पे ट्रिब्यूट एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यज द सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड leading to the rise of the Samant system. They were not central official but regional, semi-independent chief or feudatories who controlled lands and acted as a subordinate to a king, fulfilling obligation of tribute and military services. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज अंडर गांधीयन प्रिंसिपल प्रोवाइडेड। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान जो कि आपका है। तो अनुच्छेद 43 बोले तो आर्टिकल 43 में जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है जो कि आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंक्लूजन ऑफ 4 न्यू लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। यानी 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल करना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, अगर पूछे कि ये आपका कौन से अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है तो आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 हो जाएगा। या आपका इस तरह से पूछे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन अक्टूबर 2023 विच मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम इन सिक्किम वाज कंप्लीटली वाश्ड अवे ड्यू टू द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड गोल्फ। यानी अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने गोल्फ के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध जो कि पूरी तरह से बह गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट चंगथांग। यानी तीस्ता थर्ड जल विद्युत परियोजना जो कि चुंगथांग में आपका जो कि है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द 1200 MW megawatt tester third was destroyed when South Lonker Lake breached. The flood waters also damaged Testa 5 510 megawatt and the under construction Testa 6 leading to a complete shutdown of electricity generation in this station at that time. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था ड्यूरिंग द 2001-2011 सेंसस इन इंडिया व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। तो आपका कमी या बोले तो डिक्रीज कमी आई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस ऑफ इंडिया। यानी भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1999 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द प्लेनेट वेनस आर मेड अप ऑफ विच एसिड। यानी शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल किस अम्ल से जो कि
आपका बने होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 से बना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 जो कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपका जो कि पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता से जो कि आपका संबंधित है आर्टिकल 6। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था नेशनल हाईवे 57 ओल्ड इन बिहार एक क्रॉसेस विच मेजर रिवर, यानी बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 जो कि आपका पुराना है किस प्रमुख नदी को जो कि पार करता है, तो आपका कोसी नदी को जो कि आपका पार करता है, तो कोसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ली द कोसी नेशनल 1.87 kilometer long bridge on NH57 now NH27 was built over the Kosi River in the Supol district of Bihar to provide vital link between Muzaffarpur and Purnia। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि which of the following monuments is not located inside the दौलताबाद फोर्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है, तो आपका अगर ऑप्शन में आपका अगर बीवी का मकबरा दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया गया होगा तो आपका चांद मीनार, चीनी महल, भारत माता टेम्पल, ये तीनों में से जो भी आपका छोड़कर ऑप्शन होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कौन स्थित नहीं है जो कि पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच मिनरल इज इनिशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल डायरेक्टली एडिंग इन फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो सीधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, तो मैग्नीशियम जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले एडिशनल डिटेल की, तो वाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज the central atom in the chlorophyll pigment. Without it, plants cannot produce chlorophyll, leading to yellowing of leaves, यानी क्लोरोसिस। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ आयरन, आयरन का आपका क्या रोल रहता है, वाइल मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल। वहीं रोल ऑफ पोटेशियम का आपका रोल रहता है, पोटेशियम रेगुलेट्स द स्टोमाटा व्हिच अलाउज CO2 टू एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज प्राइमरी ड्यू टू डैश, यानी जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से डैश के कारण जो कि आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्शन, यानी विक्षेपण के कारण जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात कर ले स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू डिपर्शन विच इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स विगोर, यानी VIGYOU। दिस is happen because different wavelength of light travel at different speed in a medium like gas, causing them to bend, refract and at different angles। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कि आपका यहीं तक क्वेश्चन जो कि आपका है। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के हो या फर्स्ट शिफ्ट के, जैसे जैसे और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से भी ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।